अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। हम छोटी बेटियों का दुख तुम क्या जानो बड़े लोग। हम छोटी बेटियों को पहले कहा जाता है कि हम घर की चिड़िया जैसी हैं, मतलब सिर्फ चहचहाती रहती हैं, और फिर इसी चिड़िया को एक दिन कौवा घोषित कर दिया जाता है कि दिन रात सिर्फ काव 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 करती रहती हो। हमारा दुख तुम क्या जानो। हाँ, बड़े लोग बड़ी बातें, छोटा कौवा। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। एक पत्नी सिर्फ अपने पति के सामने रोती है क्योंकि उसके लिए उसका पति ही उसकी पूरी दुनिया होता है और जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, वरना वो आंसू तो अपनी जन्म देने वाली माँ से भी छुपा लेती है। जो लोग कहते थे कि सास ननद अच्छी मिली चाहे न मिले, पति अच्छा मिल जाए तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाती है, कहाँ है भैया वो लोग। यहाँ तुम्हारा पति ही मंथरा मिला हुआ है कि तेल ज्यादा डाली हो, नमक कम डाली हो। तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? कहाँ है वो लोग? जरा हमसे मिलिए, हमको आपकी जरूरत है। जब कोई बहू अपना किचन अलग कर लेती है तो काफी लोगों के मन में आता है कि हाय रे हाय, ये कैसी बहू है, कितनी तेज है, किचन अलग कर दी। बताओ, देख लेना, कभी खुश नहीं रह पाएगी अपनी लाइफ में। जिन लोगों की ऐसी सोच है ना, ये वीडियो एक्चुअली उनके लिए है। आपको पता है इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए, और कोई भी शादी नहीं करता है घर तोड़ने के लिए। मजबूरी होती है, वो काफी कुछ सह के, काफी टाइम ट्राई कर कर, और जब देख लेती है कि साथ रह के हर चीज को चेंज करके देख लिया फिर भी ये रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, तब जाके इतना बड़ा स्टेप लिया जाता है। और आप एक बात बताओ, वो खुश क्यों नहीं रह सकती? आप कौन सा खुश हो? आप साथ में रहते हो सिर्फ इसलिए ना क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, आप में इतने गट्स नहीं है कि आप अलग हो पाओ। आपके पास एक वो चीज है कि हाँ साथ में ही रहना पड़ेगा, चाहे मन में कितनी भी गालियां दोगे, कितना भी कुड़ोगे, सब कुछ करोगे, आपस में बैक बिचिंग करोगे, बट साथ रह रहे हो। उसको आप सक्सेसफुल कहते हो? बिल्कुल नहीं। सक्सेसफुल वो है जब आप साथ में रह के इज्जत से, प्यार से रह सको। क्या फायदा ना जब घर में अपने हो लेकिन अपनापन नहीं हो। तो इसलिए प्लीज आइंदा से ना इतनी जल्दी जज मत करना किसी को, क्योंकि आपको नहीं पता बैक स्टोरी में उस इंसान ने कितना सहा है, कितना अपने आप को चेंज किया और थक हार के लास्ट में अपने लिए स्टैंड लिया है। सो प्लीज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एंड जजिंग देम, ओके? एक पत्नी सिर्फ अपने पति के सामने रोती है क्योंकि उसके लिए उसका पति ही उसकी पूरी दुनिया होता है और जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है, वरना वो आंसू तो अपनी जन्म देने वाली माँ से भी छुपा लेती है। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े। रात के 3 बजे उठने का गुप्त रहस्य। अगर किसी व्यक्ति की नींद रात के 3 बजे बार बार खुलती है तो इसे कोई मामूली बात नहीं समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो आपसे कुछ कह। जो लोग अपनी बीवियों को धोखा देते हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगी। जिस लड़की के लिए आप अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं, क्या उसने कभी वो सारे त्याग किए हैं जो आपकी बीवी हर रोज करती है? एक बार सोचकर देखिए। सुबह सबसे पहले उठकर आपका ख्याल रखना, आपके कपड़े, आपका खाना, आपकी चिंता करना, क्या वो लड़की ये सब करेगी? जब बुढ़ापे में आपके पैर लड़खड़ाएंगे, जब आपको किसी के सहारे की जरूरत होगी, तब कौन आपके पास होगा? जिस रिश्ते को आप आज ठुकरा रहे हैं, वही रिश्ता आपको उस समय संभालेगा। याद रखिए, जिस्म और पैसों की भूख मिटाई जा सकती है, लेकिन सच्चे प्यार की भूख सिर्फ आपकी बीवी ही मिटा सकती है। इस बात से आप सहमत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर। आज मेरी बेटी ने एग्जाम में मौसी पे निबंध लिखा है। उसने लिखा है, मेरी मम्मी के अलावा नानी की जो दूसरी लड़की होती है उसे मौसी कहते हैं। मौसी मेरी माँ की बहन होती है। जब भी मौसी हमारे घर आती हैं तब अपने अपने ससुराल की चुगली करती हैं। अगर मौसी हमारे घर ना आए तो उनका फोन आता है।
जब भी मौसी का फोन आता है उस दिन हमें भूखे ही रहना पड़ता है, क्योंकि दोनों की बातें 4 से 5 घंटे चलती हैं। खुशी की बात यह है कि इस निबंध के लिए उसे 100 में 100 नंबर मिले हैं। ऐसा है, ये पीने के बाद दुनिया भर के अल्लम गल्लम हमसे बोलने की जरूरत नहीं है। जितने की तुमको चढ़ रखी है ना, उतने की ताऊ हमारे कुल्ला करके फेंक देते थे, समझे? पीने के बाद इनको पापा से छुप के घर में घुसना याद रहेगा, मम्मी से इनको बकर बकर नहीं करनी है, ये सब याद रहेगा। लेकिन इस आदमी के अंदर जितना गोला बारूद भरा पड़ा है, सारा कुछ हमारे ऊपर निकल जाता है। इसके बाद बोलेगी हमको ज्यादा हो गई थी। किसी दिन हमको ज्यादा हो गई ना चंडी हमारे सर पे, तो फिर हम बोले दे रहे हैं कि तुम्हारे खानदान का और खानदान के खानदान वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर देंगे हम तुम्हारे सामने, समझे? और उसके लिए ना हमको कुछ चढ़ाने तारने की जरूरत नहीं है। एक गिलास पानी पी के ही हम, समझ गए ना? जाओ चुपचाप चेंज करो, नींबू पानी लेके आते हैं। खोपड़ी में चढ़ के नाचता है ये आदमी अगर इसके साथ बहुत तमीज से पेश आओ, और जब ऐसा धारदार 2-4 सुना दो, पूरी सुंदरी उतर के बाहर आ जाती। सर में मेरे दर्द है, दवा दीजिए। सर में मेरे दर्द है, दवा दीजिए। चाय जाके खुद ही बना लीजिए। चाय जाके खुद ही बना लीजिए। थोड़ी चाय हमको भी पिला दीजिए। थोड़ी चाय हमको भी पिला दीजिए। मेरे सर दर्द की दवा कीजिए। मेरे सर दर्द की दवा कीजिए। अब न हमसे कोई बहाना कीजिए। अब न हमसे कोई बहाना कीजिए। कड़क चाय मुझको पिला दीजिए। कड़क चाय मुझको पिला दीजिए। थोड़ी इलायची भी मिला दीजिए। आप ही ऐसे बना के पिलाइए। और थोड़ी अदरक भी मिला दीजिए। कड़क चाय मुझको पिला दीजिए।